अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार ग्लेशियरों की बर्फ़ पिघलकर समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो एक दिन विश्व में बाढ़ के संकट को ला सकता है। दुनिया भर की बर्फ़ पिघलने से सागरों का जल स्तर लगातार ऊपर उठता जा रहा है। आईपीसीसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यदि समुद्र का जल स्तर केवल 1 मीटर ऊपर उठ जाए तो दुनिया के कई हिस्से सदा के लिए सागर में विलीन हो सकते हैं। विलीन यानी लुप्त हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। इसमें मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, मुंबई के समुद्री तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप, नील नदी का डेल्टा, अमेरिका में फ्लोरिडा का तट और लुसियाना प्रांत के काफ़ी हिस्से शामिल हैं। अभी जो मैंने अभी कुछ पंक्तियाँ बोली, उससे यह पता चल रहा है कि विश्व का लगभग अधिकांश भाग पानी में डूब सकता है। ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की जलवायु को भी गंभीर खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागरों और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपने देखा कि सागर और ग्लेशियर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ग्लेशियर पिघलने से पहले तो नदियों में बाढ़ आएगी और बाढ़ एक आपदा का रूप ले लेगी और उसके बाद ये नदियाँ हमेशा के लिए सूख जाएंगी। इसका कृषि के साथ ही नदियों के तट पर बसे नगरों के जनजीवन और व्यवसाय पर भी गहरा असर पड़ेगा। और जो ध्रुवों पर ग्लेशियरों के आसपास रहने वाले जानवर हैं, वे भी मर जाएंगे, लुप्त हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता को वर्णित करने का तात्पर्य यह कभी नहीं है कि इस संभावित प्रलय से बचने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। यानी हम इस आपदा से, इस भयानक त्रासदी से बच सकते हैं। कैसे? धरती पर तापमान वृद्धि के मुख्य दोषी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखने की कई तरकीबें हैं कि जो CO2 गैस रोज़ाना इतनी मात्रा में कारखानों से, गाड़ियों से, मशीनों से या हमारे द्वारा निकलती है, उसे सोखा जा सकता है। किसके द्वारा? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर। पेड़ पौधों को यह गैस सोखने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। जैसे हमने पीपल के वृक्ष की बात की थी कि किस प्रकार पीपल का वृक्ष पूजनीय है, क्योंकि वह सुबह शाम रात हर समय 24 घंटे 365 दिन हमेशा ऑक्सीजन गैस ही छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेता है। तो पेड़ पौधों से ज़्यादा हमारे अच्छे मित्र कोई नहीं हो सकते। इसी प्रकार मात्र 1 हेक्टेयर पर लगे जंगली पेड़ प्रत्येक वर्ष 13.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड सांस द्वारा वे सोख सकते हैं। इसी तरह यदि खेतों में जुताई ना करके जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक कृषि तकनीक अपनाई जाए तो प्रत्येक वर्ष 1 हेक्टेयर कृषि से 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकती है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के परंपरागत साधनों, लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। अतः ऊर्जा के इन अपरंपरागत साधनों, पवन चक्की और सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाया जाए। आपने देखा भी होगा आज के समय में अधिक से अधिक सौर पैनल्स का प्रयोग करने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर कर सके, उससे निजात पा सके। तो इस प्रकार आपने आज पढ़ा कि किस प्रकार हम जो जलवायु परिवर्तन है उस पे जो
ये परंपरागत साधन है कार्बन डाइऑक्साइड के, इसे छोड़कर हम पवन चक्की और सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात पा सकें। तो आपने देखा भी होगा आजकल, और हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा बना सके, तो आपने देखा होगा आजकल जो आपके व्हीकल्स हैं, जो यातायात के साधन हैं, वे भी बिजली के आने लग गए हैं ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत को, यानी उसके प्रयोग को, उसके खर्चे को कम किया जा सके और प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को दूर किया जा सके। तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं।